नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। औरंगाबाद में 3 अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पहली घटना गोह थाना के देवहरा की है, जहां पर नदी किनारे मवेशी चरा रहे 2 भाइयों की मौत हो गई, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई। और दूसरी घटना शेखपुरा गांव की है, जहां ठनका गिरने से एक की मौत हुई है, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। तीसरी घटना पौथू इलाके की है, जहां ठनका गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लड़कियां घायल बताई जा रही हैं। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। तो लगातार ठनका गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। 3 अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने की वजह से 4 लोग यहां पर झुलसकर घायल हो गए हैं। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को पटना पीएमसीएच में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। किशनगंज में उद्घाटन से पहले करोड़ों की लागत से बना पुल बह गया। जिले के दिघल बैंक प्रखंड में पत्थरघट्टी पंचायत के गोवाबाड़ी में पुल बह गया। करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया गया था। पिछले साल जून में पुल बनाने का काम शुरू हुआ और इस साल जून तक पुल बनकर तैयार भी हो गया। बस अप्रोच रोड नहीं बना, लेकिन लोगों ने चचरी के सहारे पुल से आना जाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि पुल का उद्घाटन होता, 16 सितंबर को पुल पानी में बह गया। एक हिस्सा पूरी तरीके से पानी में गिर गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली बरती गई, जिस वजह से पुल बहा। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1 महीने से कनकई नदी में उफान को लेकर स्थिति गंभीर है, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली और अब ये पुल भी ध्वस्त हो गया है। आखिर यहाँ के लोग कैसे आवागमन करेंगे? एरिया देखते हैं ना, लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर एक कच्ची सड़क है जो पिछले कई दिनों से कटा हुआ, जिसको बांधने के लिए हम लोग डीएम एसडीएम हर एक लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब बांधा नहीं गया और कंकरी नदी की धार इधर से खुल गई, जिसकी वजह से ये भेंट चढ़ गया। ठीक है ना। और पूरा जो है सिस्टम भ्रष्टाचार हो चुका है, सिस्टम पूरा खराब कर चुका है। जनता का पैसा लूट के जो है सरकार अपने मौज बना रही है, मगर जो है सरकार जनता को कुछ फायदा नहीं मिल रही है। तरीके से बनाया गया इसको, उस गांव के लोग उस पार, इस गांव के लोग इस पार, कितना परेशानी झेलना पड़ता है। कम से कम इधर 70-80 गांव है, घर है इधर हर किसी का। बहुत मुश्किल से पुल पास हुआ, हड़ताल उड़ताल यानी बहुत कुछ करने के बाद ये पुल पास हुआ। उसके बाद बना भी, बनने के बाद ठेकेदार को भी नहीं मालूम था, इंजीनियर को नहीं मालूम था कि वहाँ नदी का कनेक्शन हो रहा है इससे। वजह यही है कि मतलब अचानक जो बाढ़ जो आ गया है, पानी बहुत जो छोड़ दिया है, और उस साइड में जो अभी मैं वो साइड पे जा रहा हूँ, तो साइड पे जाने के बाद ही कुछ बोल पाऊँगा वहाँ जी। तो सर जांच में आए आप? हाँ, अभी जांच पे आए हैं, तो अभी जब जरा जाके देखेंगे तभी आपको हम बता पाएंगे क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पटना में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कर चुके हैं। बेऊर और करमलीचक एसटीपी का उद्घाटन हो गया है। इन दोनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की वजह पुनपुन नदी में अब नाले के गंदे पानी को साफ कर डाला जाएगा। लेकिन गंगा का क्या होगा, क्योंकि आज भी पटना शहर का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के ही गंगा में डाला जा रहा है। हालांकि राजधानी में गंगा की अविरलता बचाने के लिए भी एसटीपी प्लांट पर काम हो रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। पटना में गंगा में अब भी संप हाउस से निकला पानी बिना ट्रीटमेंट के जा रहा है। राजधानी में बांस घाट से ठीक पहले ओल्ड मंदिरी संप हाउस से गंदा पानी नालों की शक्ल में गिर रहा है। दूसरी ओर राजपुर पुल इलाके में भी हजारों लीटर गंदा पानी गंगा में गिराया जा रहा है। अब इसे लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी इस मसले पर सफाई दे रही है। यहाँ सर एसपी वर्मा प्लांट का आता है, डीपीएस का, मीठापुर डीपीएस के आता है, और पूरा मंदिरी एरिया हो गया, किदवईपुरी हो गया, वही सब का पानी आ रहा है सर। तो ये पानी जो आता है बिना ट्रीटमेंट की जाता है या ये साफ सफाई का? नहीं, विदाउट ट्रीटमेंट जाता है सर। अच्छा, बिना साफ किए हुए? हाँ। ये कब से ऑपरेशन में है? ये सर काफ़ी लंबे समय से है ऑपरेशन में। और मानसून मतलब बारिश वगैरह हो रही है, और अगर हो रही है कोई दिक्कत है, पंप में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी जानकारी लेकर हम अपने यहाँ हमारा डेटा है कंप्यूटर में फीड करते हैं।
पूरी ईमानदारी से सरकार ने काम किया है नमामि गंगे जो गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए, और जो भी पानी है उसका ट्रीटमेंट करके 30 जगहों पे ट्रीटमेंट प्लांट बना करके पटना में नमामि गंगे का 2 परियोजना का हाल में उद्घाटन हुआ है। उसके साथ ही डॉल्फिन संरक्षण का वो जो काम है पूरा ईमानदारी से भारत सरकार कर रहा है, और पूरे बिहार में गंगा के जहाँ जहाँ भी नदी नाली पानी गिर रहा है वो सारे को ट्रीटमेंट करके हम प्लांट लगा करके गंगा में स्वच्छ पानी डालने का काम कर रहे हैं। अरबों अरब रुपया जो अभी तक गंगा के नाम पर जो लूटा गया है, हम आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का गंगा कब तक आप लोग जो है बहाते रहिएगा और इसके माध्यम से जो है पैसा का उगाही करते रहेगा, इसका जवाब दें। बेरोजगारी के मसले पर आरजेडी अब धीरे धीरे आक्रामक रूप अख्तियार कर रही है। तेजस्वी इस मामले को लेकर लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है और अब एक दिन पहले 17 सवाल पूछे हैं। अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि 15 साल में 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया। तेजस्वी के इस हमले के बाद जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर जवाब दिया है। बेरोजगारी के मसले पर सरकार पर तेज वार। पहले भविष्य किया बर्बाद, अब कर रहे हैं गुमराह। तेजस्वी के हमले पर जेडीयू और बीजेपी का पलटवार। बेरोजगारी के मसले पर तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक बने हुए हैं। एक दिन पहले 17 सवालों की झड़ी लगा दी। अब सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने लिखा है, बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाली 15 वर्षों की नीतीश सरकार बेरोजगारी, गरीबी और पलायन पर विमर्श क्यों नहीं करना चाहती? मुख्यमंत्री जी, एनडीए अब जात पात और धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह नहीं कर सकती। युवा वर्ग जाग चुका है। तेजस्वी के इस तीखे वार से तिलमिलाई एनडीए ने जोरदार पलटवार किया। सीधे सीधे लालू राबड़ी शासनकाल का मुद्दा उठाया। अरे भैया, आप डिप्टी सीएम रह चुके हैं। देश का घनत्व आबादी 400 है, बिहार का घनत्व आबादी 12 से 1300 है। 3 टाइम्स ज्यादा यहाँ जनसंख्या है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर नौजवान ज्यादा संख्या में है, और ज्यादा नौजवान है तो उसको रोजगार की सरकार चिंता कर रही है, और रोजगार से ज्यादा हम उसको प्रशिक्षित कर करके, हुनरमंद बना करके, स्किल्ड कर करके पूरे देश के अंदर रोजगार के अवसर में भागीदारी के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जो विपक्ष आज ट्वीट कर रहा है जात पात के नाम पर और युवाओं का, तो ये 15 साल आपने क्या किया बिहार में? जब लिबरलाइजेशन आया पीवी नरसिम्हा राव के समय में, इंडस्ट्रीज पॉलिसी आई, तो क्या आपने पॉलिसी बनाया? सत्ता पक्ष भले इस बेरोजगारी के मसले को हल्के में ले रही हो, पर हकीकत क्या है ये तो सोशल मीडिया पर आज के ट्रेंड से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है और ठीक इसके पीछे नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे टॉप ट्रेंड कर रहा है। यदि वह सेवा दिवस मना रहे हैं तो देश में आज के तारीख, आज के दिन हम लोग जो है बेरोजगारी दिवस मनाने का काम कर रहे हैं कि क्या कारण है कि जब से प्रधानमंत्री के रूप में देश में मोदी जी पैदा लिए हैं तब से बेरोजगारों का परचम लहर गया है देश में। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। सरकारी क्षेत्रों में तकरीबन 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जिस तरह सरकार ने वादा किया था प्रति वर्ष 2 करोड़, 6 वर्षों में 12 करोड़ नौकरी देने की, पिछले 1 साल के अंदर 12 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली गई है। क्या हुआ तेरा वादा माननीय मोदी जी? अब सत्ता पक्ष को समझना है कि वो बेरोजगारी को मसला मानती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बेरोजगारी के मसले पर थाली बजाई गई, मोमबत्ती जलाई गई और ये दोनों इवेंट सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ। दिल्ली से नेहा के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर सेंट्रल विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली सीटों को लेकर सवाल खड़े किए, तो सीएम नीतीश कुमार पर निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए रिजर्व 25% सीटों पर पैसे वालों के बच्चे के एडमिशन को लेकर निशाना साधा। पूर्व सांसद ने कहा कि बेरोजगारी दिवस पर मैं ऐलान करता हूं
कि मेरी सरकार बनी तो बेरोजगारी भत्ता के तौर पर युवाओं को 14,000 रुपए मासिक दूंगा और बच्चियों को 20,000 रुपए दूंगा। इसके साथ ही पप्पू यादव ने वन नेशन वन एजुकेशन की भी बात की। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहेंगे क्या हुआ उसकी जांच का, और वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है और 100 करोड़ रुपया किसको दिया गया। मेरा सीधा आरोप है पदाधिकारी ने सारी चीजों को दबा दी। एक भी जांच नहीं हुई, ये आप इसको देख लें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन इस मसले पर सियासत कम नहीं हो रही। खासकर बिहार की राजनीति में अब आरजेडी के विधायक ने सुशांत सिंह की मौत पर विवादित बयान दिया। इसे लेकर सियासी गलियारों में पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। भाई हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले। आरजेडी विधायक का विवादित बयान, एसएसआर की मौत को दिया जाति का रंग। आरजेडी ने साधी चुप्पी, एनडीए ने खोला मोर्चा। गजब है राजनीति, किसी की मौत पर सियासी रोटी कैसे सेंकी जाती है, ये कोई नेताओं से सीखी। सहरसा के आरजेडी विधायक ने इससे साबित भी किया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को कैसे जाति का रंग दिया जाता है, वो जनाब के बयान से साबित होता है। भाई हम तो कहते हैं राजपूत में छापा ले, बुरा मत मानिएगा। राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने में सकता है। अरुण यादव जी का जो है ना मानसिक स्थिति मुझे सही नहीं लग रहा है इस तरह, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और हमको लगता है कि उनका इस बार टिकट भी कटने वाला है, इसके वजह से भी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं चल रही है, इसलिए इस तरह का बेतुका बयान दे रहे, बिना सिर पर का बयान दे रहे। आरजेडी विधायक के इस विवादित बयान से सुशांत सिंह के मसले पर सियासी गर्मी फिर से बढ़ गई है। एनडीए ने मोर्चा खोल दिया तो आरजेडी ने बयान पर चुप्पी साध ली। मुझे लगता है इससे शर्मनाक और विभत्स कोई बयान नहीं हो सकता है। उन्हें बिहार की जनता से और सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोगों से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। वालों के बौछार से सत्ता पक्ष घबरा गई है। असली मुद्दा से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रही है। आरजेडी भले ही अपने विधायक के बयान पर चुप्पी साध रही हो, लेकिन इससे मौका विरोधियों को मिल गया है। सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है कि आखिर किसी की मौत को जाति का रंग कैसे दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज वो 70 साल के हो गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। पार्टी इसे सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पीएम को सोशल मीडिया के सहारे सुबह से ही लगातार बधाइयां मिल रही हैं। लोग उनके लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। सूरत में पीएम मोदी के लिए 71 किलो का केक तैयार किया गया, तो वहीं पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उन्हें अपनी इस कला के जरिए बधाई दी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते हुए लोग नजर आए। सबने बधाइयां दी और लंबी उम्र की कामना की। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। इस सप्ताह को बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। इस सिलसिले में पटना के पहाड़ी स्थित भारत विकास विकलांग अस्पताल में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिव्यांगों के बीच तिपहिया साइकिल बांटी गई। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दिव्यांगों को सम्मानित करते हुए तिपहिया साइकिल सौंपी। मुझे खुशी इस बात की कि नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगों को एक नया नाम दिया, दिव्यांग। और जो दिव्यांग लोग उसके लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की खासियत ये है कि चूंकि वो गरीब परिवार में पैदा हुए तो वो गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए वो दुखी हो, पीड़ित हो, वंचित हो, दिव्यांग हो, इस तरह के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें शुभकामना देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और बताया कि किस तरीके से बिहार के लिए खास तौर पर विकास के कई आयाम तय किए गए हैं। देखिए, देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के प्रभावी नेता हैं। उनके 70वें जन्मदिवस पर मेरी बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। नरेंद्र मोदी संत समाज जीवन, गरीबों की सेवा, देश का विकास और साहस के साथ देश की सुरक्षा, यह उनका संकल्प। वक्त ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।